यानी कि आपने कुछ काम शुरू किया था, कोई बिजनेस शुरू किया था जिससे आपको थोड़ा सा हौसला मिला और आप खड़े हो गए। इब्तिदा अच्छी नहीं थी, बोरिंग थी, डिस्टर्ब करने वाली थी, लेकिन फिर भी कुदरत आपकी हिफाजत करती है और कुदरत आपको सपोर्ट करती है कि उठो और उठ के लड़ो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों तो भी ये ज़िंदगी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है, यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और, लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं, और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, किसने क्या किया क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो, खुद को नहीं देख सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीक़ाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा
जो आप किसी और में देखना चाहते हो, वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पर मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इश्यू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियाँ, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्मा कहते हैं। एक तरफ से कर्मा कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा
नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये कि ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है, ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शौहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शौहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, यही शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको वो बोनस मिलना था, जो आपको प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी ख़राबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है,
लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना सिर्फ मेरे सामने है फिलहाल, अंदर से ये खुश नहीं है। खुश ना होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये इसका दूसरा कार्ड, इसकी बेस, ये इसका पास्ट नहीं है, सॉरी, ये इसकी बेस, ये पास्ट, ये इसकी प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। पैसेज आपकी अपनी फीलिंग, आपकी फैमिली की, ये आपकी होप, अल्टीमेट वीकेंड। वॉइसेस बहुत अच्छे कार्ड्स आए। स्टार्ट अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल कार्ड अच्छे हैं, बेहतर हैं, और जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें हासिल हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ। ये है आपका जो पहला कार्ड है, नेगेटिव है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में आपको स्पॉइल करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। आप गिर जाते हो, आप बोर हो जाते हो, आप थक जाते हो, आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कुदरत आपकी हिफाजत करती है और कुदरत आपको सपोर्ट करती है कि उठो और उठ के लड़ो। और इस कार्ड को काट रहा है किंग ऑफ वांड्स। अब वो जब आप बोर हो गए, थक गए, गिर गए, हिम्मत हार ली, तो उसी वक्त किंग ऑफ वांड्स आपकी हेल्प के लिए आ गया। यानी कि आपने कोई काम शुरू किया था, कोई बिजनेस शुरू किया था, जिससे आपको थोड़ा सा हौसला मिला और आप खड़े हो गए और आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एंड कर दिया और अपने आप को बेहतर कर लिया, अच्छा कर लिया। ये वाला जो कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये हमेशा कन्फ्लिक्ट में आपके पास कहीं ना कहीं आ जाता है। ये कन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये गड़बड़ पैदा करने का कार्ड है। तो ये पहले से आपको इल्म था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए आप बोर हो गए थे, थक गए थे। और आप तो आपका इतना तजुर्बा हो गया होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कहाँ पे अच्छा होने वाला है, कहाँ पे बुरा होने वाला है। तो ऊपर वाला कार्ड ने आपको बचा लिया है किंग ऑफ वांड्स ने, लेकिन बहुत बुरा हो सकता था। ये पास का कार्ड है, ज़ीरो से शुरू करने का कार्ड है। पास में आपने ज़ीरो से शुरू किया, चीज़ें आपकी ज़ीरो से आगे की तरफ बढ़ी। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने न्यू बिगनिंग की थी, न्यू स्टार्ट की थी। यही कार्ड शायद होगा वांड्स का, जिससे आपको अपना सिला मिला, आपकी चीज़ें बेहतर हो गई और आप अच्छे हो गए और बहुत अच्छे हो गए। ये वाला कार्ड किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स असल में आपको आपकी पोजीशन बेहतर करता है, आपकी चीज़ें अच्छी करता है, आपको अच्छा सबक देता है, लेकिन इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं आप। यहाँ पे आप मटेरियल सेटिस्फाइड हैं, बल्कि कारोबारी सेटिस्फाइड हैं। ये किंग बता रहा है, ये किंग बता रहा है कि मटेरियल सेटिस्फाइड है आप, आपके पास चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं और आपको फील हो रहा है कि हाँ, इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ जा सकता हूँ, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये नियर पास का कार्ड, 3 ऑफ वांड्स, ये असल में ऐसा कार्ड है कि आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, कोई पैसे होंगे जो फंसे हुए होंगे, वो आपको मिल नहीं रहे थे, वो भी मिलेंगे। चीज़ें बेहतर होगी, ख़ानदानी जायदाद होगी तो वो भी मिलेगी, आपका हिस्से की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इब्तिदा अच्छी नहीं थी, बोरिंग थी, डिस्टर्ब करने वाली थी, लेकिन इसके बाद घूम फिर के ये चीज़ें अच्छी हो गई। वेल गुड, बहुत अच्छा किया आपने। जो मेहनत की थी, ये जो ज़ीरो से शुरू किया था, वो ज़ीरो से एक जगह खड़ा हो गया है, बेहतर हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये शादी का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। ये फीलिंग आपके पास आ गई है, हो सकता है पहले नहीं आ रही हो, लेकिन अब आ गई है। आपके पास मौका भी मौजूद है और आपको ये फील भी हो रहा है कि अब आपकी शादी भी बेहतर या अच्छी हो सकती है।
आपकी फैमिली का कार्ड भी बहुत अच्छा है। और वो क्या समझ रहे हैं कि आपके पास जो कारोबार है, काम है, बिगनिंग है, स्टार्ट जो भी आपने किया है, इसमें आप अपने पैर जमा लोगे, बेहतर हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इस तरफ आइएगा, 7 ऑफ कप्स। ये कह रहा है कि अपना स्पिरिचुअल चेंज करो, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो। ये भी आपकी उम्मीद है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। जो कुछ भी करोगे अच्छा होगा। ओवरऑल ये जो कार्ड्स हैं इनकी रीडिंग, ये वाली जो फीलिंग्स है इसकी रीडिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आखिरी वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि पैसे के मामले में आप बहुत अच्छे हो सकते हो। ये बता रहा है कि आपको कोई पोजीशन, कोई चीज़ मिल सकती है। इस रीडिंग में 3 किंग आए, ये पहले आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया। इन तीनों किंग्स को आप इसी हफ्ते में इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे। गुड लक। मुझे खुशी हुई है इस बात की कि कहीं नहीं कहीं, कभी न कभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। ये मेरी उम्मीद थी और वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो। अब हम चलेंगे आपके 3 सवाल की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। 3 सवाल सोचें, हम आपको बताएंगे कि उनके क्या जवाब हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपके पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप किसी एक को अवेल कर लोगे। ये हो सकता है कि ये शादी के बारे में हो, रिश्ते के बारे में हो। कहीं ना कहीं आपकी रिश्ता, कहीं ना कहीं आपकी बातचीत पक्की हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं हो सकता और ये हैंगमैन का कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है पहला वाला। सवाल नंबर 3, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये भी कह रहे कि हाँ यस आपका काम हो जाएगा, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा तरीके से होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हो जाएगा, लेकिन ये काम आपका हो जाएगा, चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।